बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ़ फ़ातिमा और आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी व्यूअर्स, आज मैं होममेड चिकन बर्गर पैटी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये पैटी बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बनेंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसे। और इसकी खास बात ये है कि ये पैटी बनाकर आप इसे 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें अपनी पसंद की चीज़ों से आप बर्गर, बहुत मज़े का बर्गर तैयार करें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चॉपर लूँगी और इसमें मैं तकरीबन 6 अदद जो है ना ब्रेड के पीसेस लिए हैं मैंने, तो ये मैं इसी तरह से तोड़कर डाल दूँगी। और चिकन जो है मैंने 700 ग्राम लिया है, तो 700 ग्राम चिकन में मैं यहाँ पर 6 अदद जो है ना ब्रेड के स्लाइस डालूँगी। तो जी व्यूअर्स, ब्रेड को मैं डाल चुकी हूँ और अब हम ब्रेड को अच्छी तरह से पीस लेंगे। मैं ब्रेड को जो है पीस चुकी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये कितनी अच्छी सी जो है ना पीस चुकी है और अब मैं इसको जो है ना एक बाउल में निकाल लूँगी। को मैं निकाल चुकी हूँ और ये बहुत अच्छी सी जो है ना पीस लिया मैंने और चॉपर छोटा है इसलिए मैं इसको निकाल लिया मैंने। तो अब यहाँ पर मैंने जो 700 ग्राम चिकन लिया है तो इसके मैं छोटे छोटे से पीसीस कर लिए हैं। अब ये चिकन जो है ना मैं चॉपर में डाल दूँगी। तो चिकन को मैं डाल चुकी हूँ और अब इसमें बहुत ही सिंपल से जो है ना मसाले जाएंगे और ये सिंपल मसालों से भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर। अगर लहसुन पाउडर ना हो तो आप लहसुन पेस्ट भी डाल लें। 1 टीस्पून मैं इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डालूँगी। 1 टीस्पून ही नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो आप 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल लें। यहाँ पर मैंने कनौर की चिकन क्यूब ली है 1 अदद और इसको इस तरह से पीस लिया है, तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ ही 1 अदद अंडा। स्पून मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें चिली सॉस डाल दूँगी। तमाम मसालों के साथ जो है ना कीमे को पीस लेंगे। तो जी गाइस, मैं कीमे को अच्छी तरह से पीस चुकी हूँ और आप ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा जो है ना इसका कीमा तैयार हो गया है। और अब मैं इसको इस बाउल में निकाल लूँगी। कीमे को मैं निकाल चुकी हूँ और अब मैं हाथ से ब्रेड और कीमे को बिल्कुल यकजान कर लूँगी और अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। तो जी देखिए, मैं जो है ना कीमे को अच्छी तरह से ब्रेड के साथ मैंने मिक्स किया है। ये यकजान हो गया है, बिल्कुल भी इसमें कोई किसी किस्म के लम्स वगैरह नहीं है ब्रेड के और ये बहुत अच्छे सा मिक्स हो गया है। आप इसका टेक्सचर चेक करिए, बहुत अच्छा सा हमारा जो है ना ये मिक्सचर तैयार हुआ है। तो अब हम इसके पैटी बनाएंगे। तो पैटी बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथों को ग्रीस करेंगे। तो पैटी जो है हम अगर आपको प्रैक्टिस हो तो हाथों से बहुत अच्छे से बन जाते हैं, तो नहीं तो आप किसी सांचे से भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा हाथों को ग्रीस करूँगी। ग्रीस कर चुकी हूँ और अब यहाँ से हमने जो है ना एक बाल उठाना है। ज़्यादा लेंगे हम मिक्सचर और अपने बर्गर के मुताबिक हम इसका पैटी जो है ना बनाएंगे। तो एक बाल इस तरह से मैं लूँगी। अब हम इसको इस तरह से हाथों से प्रेस करेंगे और एक कबाब की हम इसको शेप देंगे और अपने बन के मुताबिक ही हम जो है ना ये पैटी तैयार करेंगे। इस तरह से पहले हम हाथों में इसको हाथ पे फैला लेंगे। ज़्यादा इसको हम जो है ना बड़ा या मोटा नहीं बनाएंगे, इसका साइज़ नॉर्मल ही हम रखेंगे। और अब इसको साइडों से जो है सेट कर लेंगे। तो जी गाइस, देखिए मैं एक पैटी तैयार कर चुकी हूँ और इसी साइज़ के मैं सारे पैटी तैयार करूँगी। तो ये बहुत इजीली जो है ना तैयार हो गए हैं। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है कीमे का और ये बहुत अच्छे से हुद्दी जो है ना कबाब ये पैटीज़ जो है ना तैयार हो रही हैं। तो इसी तरह से मैं सारे पैटी तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो जी गाइस, मैं पैटीज़ बना चुकी हूँ और आधा किलो चिकन में हमने 10 जो है ना पैटीज़ बनाए हैं और एक स्मॉल हमारा पैटी तैयार हुआ है। ये बहुत बजट फ्रेंडली है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, 1 कप मैदा लिया है और 1 कप मैंने मोटे वाले ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो अब सबसे पहले मैं जो है ना मैदे में मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। और अब हम अपने पैटीज की कोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपना पैटीज उठाएंगे और मैदे में ले आएंगे और इसको इस तरह से कोट करेंगे मैदे के साथ। मैदे के साथ अच्छा सा कोट करने के बाद अब हम इसे अंडे में ले आएंगे। अंडा लगाने के बाद अब हम जो है ना इसको ब्रेड क्रम्स में ले आएंगे। जो है ना इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। पैटी जो है आप इसका साइज़ जो है ना थोड़ा हल्का ही रखें, क्योंकि इसकी कोटिंग जब हम करेंगे तो ये जो है ना अच्छा खासा इसका साइज़ हो जाता है। तो ये इस तरह से मैं तमाम पैटीज़ की कोटिंग पहले करूँगी। तो मैं कोटिंग कर लूँ तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। मैं तमाम पैटीज़ को कोट कर चुकी हूँ और जब हम इस तरह से कोट कर लें तो इस टाइम पर आप चाहें तो इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप ट्रे को पहले फ्रीज़र में रखें और उसके बाद जैसे ही ये थोड़े से हार्ड हो जाएं तो फिर आप किसी भी कंटेनर या ज़िपर बैग में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए ये रेडी हो गए हैं और मैं इन सबको फ्राई करूँगी। तो चलिए अब चूल्हे की तरफ चलते हैं और इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैं चूल्हे पर फ्राई पैन को रख चुकी हूँ और इन्हें हमने जो है ना डीप फ्राई करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हमने अपना एक पैटी उठाना है और जितनी जो है स्पेस है उसी के मुताबिक हमने पैटी डाल देने हैं। और अब हमने इन्हें जो है ना लो टू मीडियम पे हमने इनको फ्राई करना है। और अच्छे से एक साइड जो है ना इनकी जैसे ही अच्छा सा कलर आता है और हमें ये तकरीबन 8 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक जो चिकन है वो गल जाए, अच्छी तरह से ये पक जाए। तो जैसे ही एक साइड का अच्छा सा कलर आता है तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। 4 मिनट हो चुके हैं एक साइड को फ्राई होते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो मैं अब इनकी साइड को चेंज कर दूँगी। तो हम ये देखें बहुत प्यारा सा इनका कलर आया है, लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर है। तो अब मैं साइड को चेंज करूँगी। हमने जो है ना इनके कलर का ध्यान रखना है कि ज़्यादा कलर ख़राब ना हो और ये बहुत अच्छा सा कलर आया है। इसी तरह से 3 से 4 मिनट जो है ना मैं दूसरी साइड को भी फ्राई करूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी देखिए दोनों साइडों से पैटी का कलर बहुत ही अच्छा सा आ गया है, बहुत क्रिस्पी से ये जो है ना फ्राई हुए हैं। तो मैं अब इनको निकाल लूँगी। और अब मैं इसी तरह से दूसरे पैन में भी पैटी फ्राई कर लूँ तो फिर हम अपने बर्गर को तैयार करेंगे। तो चलिए मैं पैटी फ्राई कर लूँ तो फिर अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी हमारे माशाल्लाह से पैटी क्रिस्पी से जूसी से पैटी जो है ना रेडी हो चुके हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी हैं और बहुत जूसी भी बने हैं। तो ये तो माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। तो अब हमने बहुत सिंपल तरीके से अपना बर्गर तैयार करना है। आप अपना बर्गर पैटी तो हमने तैयार कर लिया है। आपको जो चीज़ें पसंद हो आप उसी चीज़ों के साथ जो है ना अपना बर्गर तैयार करें। तो यहाँ पर मैंने बर्गर तैयार करने के लिए केचप ली है और इधर मैंने बंद गोभी को मैंने जो है ना ग्रेट किया था और मायोनीज़ मिला कर रखी हुई है। खीरे हैं, टमाटर हैं और सलाद का पत्ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है ना ये मैं बन उठाऊंगी। इनको मैंने ओवन में थोड़ा सा गर्म भी किया, देखिए धुआं भी निकल रहा है। बहुत ही ये टेस्टी हमारे जो है ना बर्गर तैयार होंगे। तो मैं सबसे पहले केचप स्प्रेड कर दूँगी और बन के दोनों पार्ट पे मैं थोड़ी थोड़ी सी केचप लगा दूंगी।
और अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इस पे सबसे पहले मैं रखूँगी सलाद का पत्ता से, और फिर हम रखेंगे अपना पैटी। उसके बाद हम ये जो हमने मिक्सचर बनाया है बंद गोभी का मायोनीज के साथ, तो ये हम इधर स्प्रेड करेंगे इस तरह से। और 2 पीसेस रखेंगे हम खीरे के, और 1 स्लाइस रखेंगे टमाटर का, और ऊपर से हम इसको इस तरह से कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सा बर्गर तैयार हो गया है। मैं अपने बाकी के बर्गर भी इसी तरह से रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको सर्व करके चेक करवाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से हमारे होममेड चिकन पैटी से कितने अच्छे से चिकन पैटी बर्गर तैयार हो चुके हैं, और ये सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत क्रिस्पी, बहुत जूसी। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो शेफ़ फातिमा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलती हूँ अपनी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।